Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Indian paintings from art and culture, and this is going to be our second video on it. So Indian paintings जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं. फर्स्ट पार्ट इज मुरल पेंटिंग्स एंड सेकंड इज मिनिएचर पेंटिंग्स. दोनों में डिफरेंस क्या है हम डिटेल में देखेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मुरल पेंटिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि ये 10th BC से लेकर 10th AD तक था. ओके 10th BC से लेकर 10th AD तक मुरल पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं. मुरल पेंटिंग्स एक्चुअली हैं क्या? जो आपकी जो पेंटिंग्स हैं ऑन वॉल्स ऑन सॉलिड सर्फेसेस. एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अजंता. Very very famous example and very important example. Then you have Arma Malai, right? Arma Malai. Then you have Ravan Chaya rock shelter. You have Bagh. You have Sitana Vasal, and you have Ellora. Okay, these are some of the important mural paintings. Ajanta, Arma Malai, Ravan Chaya rock shelter, Bagh, Sitana Vasal, and Ellora. When we talk about Ajanta, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता केव्स. राइट. ये जो है इसकी कार्विंग 2nd सेंचुरी BC से हुई थी शुरू, एंड 5th सेंचुरी AD तक इसकी कार्विंग का पीरियड आपको पता होना चाहिए. ये जो कार्व्ड है इट इज कार्व्ड आउट ऑफ वोल्केनिक रॉक्स. राइट. सो 2nd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी AD इसका टाइम पीरियड है. इसकी जो कार्विंग है वो वोल्केनिक रॉक से हुई है. इसमें आपको 29 केव्स देखने को मिलेंगे. राइट. अजंता की लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं हम. अजंता की लोकेशन है औरंगाबाद. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. सो अजंता इज इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद. राइट. अगर आप इसकी 29 केव्स जो हैं उनका शेप देखें तो वो एक हॉर्स शू शेप में आपको नजर आ रहा है. राइट. हॉर्स शू शेप दिख रहा है आपको. राइट. सो अभी तक हमने क्या देखा अजंता के बारे में. 2nd सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी AD तक इसका टाइम पीरियड है. सो आप देख सकते हैं कि कितना ओल्ड है. राइट. देन यू सी वोल्केनिक रॉक से ये कार्व आउट हुआ है. 29 केव्स हैं, हॉर्स शू के शेप में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और प्लेस है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. देखिए आपको चैत्य हॉल देखने को मिलेगा. चैत्य हॉल देखते ही आपको क्या समझ में आएगा कि ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है. सोचिए आप, आगे चल के हम ऑब्वियसली इसको डिस्कस करने वाले हैं, पर तब तक आप सोचिए कि अगर चैत्या दिया हुआ है तो ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड होगा. केव नंबर 1 एंड 2 जो है वो सबसे रीसेंट है. जो आपको लग सकता है कि मे बी केव 1 एंड 2 जो है वो सबसे पहले वाले हों, बट दीज आर द मोस्ट रीसेंट वंस. आपके प्रीलिम्स में एक सवाल आपको पूछ चुके हैं, दैट इज अजंता केव्स जो है वो कौन से रिवर पे है. तो द रिवर्स नेम इज वघोरा. WAGHORA. वघोरा इज द नेम ऑफ द रिवर. ठीक है, वघोरा. राइट. वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा आपको. राइट. सहाद्री रेंज जो है, तो ज्योग्राफिकली आप समझ गए हैं कि अजंता केव्स कहाँ पे. राइट. औरंगाबाद, महाराष्ट्र. राइट. हॉर्सशू शेप में 29 केव्स, वोल्केनिक रॉक्स, 2nd सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी AD तक. राइट. अब हम देखते हैं कि जो पेंटिंग्स हैं वो क्या नरेट करी हैं. जातक टेल्स को नरेट करती हैं ये पेंटिंग्स. जातक टेल्स जो होते हैं वो जो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं, उनको दर्शाती हैं. मुरल्स और फ्रेस्को पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी. अगर आप ये सीलिंग देखें पेंटिंग की तो आपको देखने को मिलेगा कि सीलिंग में लाइफ साइकिल ऑफ लॉर्ड बुद्धा देखने को मिल रहा है. तो ऑब्वियसली अब आप समझ चुके हैं कि ये जो पेंटिंग है ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है. राइट. शुंग पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड, दो पीरियड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, शुंगा पीरियड एंड गुप्ता पीरियड. राइट. अभी तक हमने क्या देखा, जातक स्टोरीज दिखा रही है बुद्धा की, जो प्रीवियस बर्थ्स हैं उसकी स्टोरीज को, उन लेजेंड्स को डिस्क्राइब कर रही हैं. अगर आप हॉल्स के सीलिंग्स देखें तो आपको वहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा पेंटेड मिलेंगे. राइट. स्टाइल ऑफ पेंटिंग यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पेरा स्टाइल है.
टेम्पेरा स्टाइल है मतलब कि देर इज यूज ऑफ पिगमेंट्स. ओके, पिगमेंट्स यूज हो रहे हैं. टेम्पेरा स्टाइल, पिगमेंट्स यूज हो रहे हैं. क्या पोर्ट्रे हो रहा है? जहाँ तक स्टोरीज है तो ह्यूमन वैल्यूज पोर्ट्रे हो रही होंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, राइट. और क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा? सोशल फैब्रिक. ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है? पिगमेंट्स, टेम्पेरा स्टाइल, ह्यूमन वैल्यूज, सोशल फैब्रिक. राइट राइट. इमोशंस जो हैं, इमोशंस यहाँ पे आपको हैंड जेस्टर्स से देखने को मिलेंगे. इमोशंस हैंड जेस्चर्स से देखने को मिल रहे हैं, राइट. एक और चीज़ आपको यहाँ पे जो बहुत यूनिक है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, ईच फीमेल फिगर हैज़ यूनिक हेयर स्टाइल. तो आप समझ सकते हैं कि हेयर स्टाइल, स्टाइल्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट पीरियड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं जो कि सोशल फैब्रिक ऑफ दैट टाइम आपको दिखाती हैं. करेक्ट. एनिमल्स और बर्ड्स में भी इमोशंस दिखाए गए हैं. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में भी आपको जहाँ तक स्टोरीज उनके बारे में भी हैं, जैसे हंस की स्टोरी है, राइट, वो हम देखेंगे आगे कौन से केव में है, तो उनमें भी इमोशंस दिखाए जा रहे हैं. ठीक है. दूसरा है कि जो पैटर्न है उसमें बहुत सारा डेकोरेशन है विथ फ्लोरा एंड फौना. ग्रेसफुल पोजेज हैं ह्यूमंस के, ठीक है, और एनिमल्स के भी. तो हमने पढ़ा जातक टेल्स है, मुरल्स, फ्रेस्को, केव 9 and 10, टेम्पेरा स्टाइल, शुंगा पीरियड, गुप्ता पीरियड, painting on ceiling depicting life cycle of Lord Buddha. Then you have use of pigments, which is tempera style. Then you have social fabric ka description, style of clothes, costumes, ornaments of the time, emotions expressed through hand gestures. Then you have each female figure has a unique hairstyle. Then you have even animals and birds are showing emotions, graceful poses of humans and animal figures. Then you also see कि decoration is via flora and fauna, right. वेजिटेबल एंड मिनरल डाइज को यूज किया गया है. आउटलाइंस जो हैं वो रेड ऑचो में है. आउटलाइंस आप देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए. आउटलाइंस जो हैं वो रेड ऑचो में है. करेक्ट. ओके. केव नंबर 17 में कमिंग ऑफ सिन्हाला आप देखिए. ठीक है, केव नंबर 17 के वरांडा जो है उसमें आप देखिए कि बुद्धा 8 बुद्धाज अबव 8 कपल्स आपको देखने को मिलेंगे. देखिए 8 कपल्स हैं एंड देन यू हैव 8 बुद्धाज अबव दोज कपल्स, राइट. करेक्ट है. देन विधुरा जातक आपको केव नंबर 2 में देखने को मिल रहा है. विधुरा जातक, ठीक है, क्योंकि ये कभी फिनिश नहीं हुआ बाय द आर्टिस्ट्स. ये जो है पेंटिंग ये फिनिश नहीं हुई, इसलिए इसे ये विधुरा जातक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो पेंटिंग कभी फिनिश नहीं हुई है. ठीक है. मैंने आपको बताया था हंस जातक के बारे में, केव नंबर 17 में ही है. बुद्धा एज गोल्डन गूस इन प्रीवियस लाइफ, राइट. तो बुद्धा एज गोल्डन गूस इन प्रीवियस लाइफ इज इन केव नंबर 17, जिसको आप हंस जातक भी बोल रहे हैं. ओके. और अगर आपको और चीजें हमको यहाँ पे देखनी हो तो वो क्या होंगी, लेट अस सी. अब हम देखने वाले हैं बाग केव्स. बाग केव्स एक्चुअली आर इन धर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, राइट. गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हैं ये केव्स. एक्सटेंशन जो है इनका, यानी कि आप स्टाइल अगर देखें तो स्टाइल इज सिमिलर टू अजंता. ठीक है, स्टाइल इज वेरी सिमिलर टू अजंता. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सटेंशन ऑफ अजंता, राइट. बट अजंता से कुछ इसके डिफरेंसेस हैं. क्या डिफरेंसेस हैं, लेट अस सी. टाइटली मॉडल्ड है. ठीक है, इनकी जो आउटलाइंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर हैं.
स्ट्रांगली आउटलाइंड है, टाइटली मॉडल्ड है, मोर अर्थली फिनिश है, काफ़ी अर्थली या ह्यूमनिस्टिक आपको देखने को मिलेगा ये जो पेंटिंग है। मोर ह्यूमन, मोर अर्थली, टाइटली मॉडल, स्ट्रॉन्ग आउटलाइन, ये सब इसके फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू अजंता, राइट। ये भी बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स हैं, राइट। तो अजंता के बारे में और इसके बारे में आपको सिमिलैरिटी भी देखने को मिल रही है, राइट। केव नंबर 4 की यहाँ पे बात करते हैं। रंग महल नाम का एक जो वहाँ पे ब्यूटीफुल मुरल्स देखने को मिलेंगे रंग महल में, जातक टेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, राइट। जो ये पेंटिंग्स हैं ये रिलीजियस थीम्स तो आपको दिखाती हैं, राइट, कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में दिखाती हैं, पर देयरफॉर सेक्युलर है ज़्यादा, ठीक है। क्या मतलब है इसका? केव नंबर 4 में, रंग महल में आपको जो मुरल्स देखने को मिलेंगी उसमें जातक स्टोरीज का वर्णन है, और जो जातक स्टोरीज हैं वो डिपिक्ट करेंगी रिलीजियस थीम्स को, लेकिन कंटेम्प्रेरी जो लाइफस्टाइल है ऑफ लोगों का, उस वक्त का जो लाइफस्टाइल है, कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल जो है उसको सिंथेसिस में ला कर ये पेंटिंग्स हैं। इसलिए आपको पता चलेगा कि जो पेंटिंग्स है दीज आर मोर सेक्युलर इन नेचर, राइट। अगर आपको डेट करना हो इसका पीरियड तो आप देखेंगे फिफ्थ से लेके 7th सेंचुरी तक है, राइट। जो विहाराज हैं वहाँ पर, विहाराज की सीलिंग्स पे, राइट, वॉल्स पे आपको पेंटिंग्स नज़र यहाँ पे आएंगी। ये रहा आपका बाग केव, ठीक है। मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, करेक्ट। मटीरियलिस्टिक हैं ये काफ़ी। मैंने आपको बोला कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल, दो रिलीजियस हैं बट कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल के साथ सिंथेसिस करके ये इन पेंटिंग्स की गई हैं, तो काफ़ी मटीरियलिस्टिक हैं रादर देन स्पिरिचुअल, राइट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोस्टली अजंता केव्स जैसी हैं, ठीक है। जो ग्राउंड है उसका प्रिपरेशन रेडिश ब्राउन ग्रिटी एंड थिक मड प्लास्टर से हुआ है, ओके। इसके अलावा आपको एक केव नंबर 2 में बेस्ट प्रिजर्व्ड जो केव है उसका नाम है पांडव केव, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो 2 केव्स यहाँ पे आपको याद रखनी है। पहले तो है रंग महल, केव नंबर 4, जातक स्टोरीज, रिलीजियस थीम्स बट मोर सेक्युलर इन नेचर। Then you have cave number 2, which is Pandav cave. Then you see the paintings, these are more materialistic rather than spiritualistic, right? Ground जो है वो prepared है reddish brown gritty से, और उसके ऊपर thick mud plaster है, right? Over the plaster आपको lime priming देखने को मिलेगी, very important, ठीक है। अगर आपको मेथड पूछा जाए ऑफ पेंटिंग एंड स्टफ तो आपको बताना होगा जो ग्राउंड है वो रेडिश ब्राउन ग्रिटी है, उसके ऊपर थिक मड प्लास्टर है, उसके ऊपर आपके लाइम प्राइमिंग है, राइट। रेंज आपको अगर देखना हो तो विंध्यन रेंज में आपको देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश है, विंध्यन रेंज में देखने को मिलेंगी। बाग रिवर या फिर बगानी रिवर या बागमती रिवर पे आपको ये देखने को मिलती हैं। तो बगानी या बाग रिवर अगर दिया हो तो यस, it's related to Bag caves. Now we come to Armamalai, which is in Tamil Nadu. तमिल नाडु के मलयमपट्टू विलेज में, मलयमपट्टू विलेज ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे ये आपको केव नज़र आते हैं। अरमामलाई केव, तमिलनाडु, मलयमपट्टू विलेज। नेचुरल केव्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल केव्स हैं। जैन मॉन्क्स इनिशियली इसमें रेस्ट करते थे, उसके बाद में चल के यहाँ पे आपको जैन टेम्पल बना हुआ दिखा। जैन टेम्पल 8th सेंचुरी सीई का टाइम, आप 8th सेंचुरी जो है आप वहाँ का टाइम 8th सेंचुरी का टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। वॉल्स पे भी, सीलिंग्स पे भी आपको यहाँ पे पेंटिंग्स नजर आएंगी। किस पे? जैन थीम्स पे। जैन थीम्स जैसे कि अष्टतिक पालका, अष्टथिक पालका, अष्ट मतलब 8, पालक यानी क्या होंगे? 8 कॉर्नर्स में 8 प्रोटेक्टर्स, ठीक है, 8 डेटीज प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर्स, अष्टतिक पालकास। अष्टतिक पालकास 8 डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाली डेटीज के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो इसकी सिमिलैरिटी है सीतनावस्सल से, सीतनावस्सल क्या है वो आगे हम देखने वाले हैं। तो अरमामलाई तमिलनाडु मलयमपट्टू विलेज में है, नेचुरल केव्स हैं, जैन टेम्पल है, पहले जैन मॉन्क्स यहाँ पे रेस्ट किया करते थे, ठीक है। 8th सेंचुरी के आसपास आप उसको डेट कर सकते हैं। वॉल सीलिंग्स पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेंटिंग्स।
यहाँ पे अगर आपको श्राइन बतानी है तो त्रिकुटा श्राइन बतानी है, दैट दोज आर 3 श्राइन्स, राइट? त्रिकुटा श्राइन्स, 3 श्राइन्स, जैन थीम्स, अष्टतक पालकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन ऑफ द फीचर्स हैं। अगर आप सर्च करेंगे अरमामलाई के बारे में तो आपको ये देखने को मिल जाएंगी पिक्चर, जितनी भी ये टूरिस्टी पिक्चर्स हैं या फिर टूरिस्ट साइट्स में पिक्चर्स हैं तो उसमें आपको अष्टतिक पालका ईजिली देखने को मिल जाएगा। डेटी प्रोटेक्टिंग 8 कॉर्नर्स इनका मतलब है अष्टतिक पालका से, राइट? इसके बाद ये सिमिलर है सीतनावसल से, बाग और अजंता सिमिलर है, सीतनावसल एंड अरमामलाई सिमिलर है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये हिल टॉप पोजिशन में है, ठीक है? हिल टॉप पोजिशन में है ये, तो कोई ऐसी मेजर रिवर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। फ्रेस्को और टेम्पेरा स्टाइल में ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? फ्रेस्को और टेम्पेरा। अजंता किस में थी? सिमिलर थी, राइट? जैन मॉन्क्स ने ये पेंटिंग्स बनाई जो कि यहाँ पे रहते थे, इस केव में वो रहते थे, राइट? और उस टाइम पर जो रिलीजन है, जैन रिलीजन है, उस टाइम पर तमिल कंट्री जो है, तमिल प्लेस, तमिलनाडु, वहाँ पे ये फ्लरिश हो रहा था, ठीक है? 2 टेक्निक है, फ्रेस्को एंड टेम्पेरा, राइट? सिमिलर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी इन सीतनावसल केव्स, राइट? इसके अलावा टेम्पेरा, अगर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको फ्रेस्को तो बता ही दिया है, टेम्पेरा एक्चुअली जो है वर्ड जो आया है वो आया है टेम्पर से। टेम्पर वर्ब जो है उसका एक मतलब होता है टू ब्रिंग इनटू डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी में लाने को टेम्पर बोला जाता है, ठीक है? तो टेम्पेरा जो है वो एक्चुअली जो ड्राई पिगमेंट्स हैं उनको बाय टेम्परिंग, बाइंडिंग और एडिसिव व्हीकल में लाना ताकि वो ज़्यादा यूजेबल हो जाए, उसको आप टेम्पेरा स्टाइल बोलते हैं। जो एक्चुअली आपके पिगमेंट्स हैं उनको यूजेबल बनाने के लिए बाइंडिंग और एडिसिव व्हीकल में बनाना, ठीक है? इसको आप टेम्पेरा बोलेंगे, राइट? ठीक है, समझ गए आप? ड्राई पिगमेंट्स को ज़्यादा यूजेबल बनाना बाय टेम्परिंग देम विथ बाइंडिंग एंड एडेसिव व्हीकल, ठीक है? करेक्ट? सीतनावसल से सिमिलर है, ठीक है? इसके अलावा कुछ जो वहाँ पे रिसर्च जिन्होंने किया है उन्होंने बोला कि ये पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड है, पल्लवास से रिलेटेड है, ठीक है? वहाँ पे कॉपर प्लेट्स जो है, उदयनदिरम कॉपर प्लेट, उदयनदिरम कॉपर प्लेट, ठीक है? ये आपको मिली और उससे ये पता चला कि ये पल्लव डाइन, राइट? सीतनावसल अगर हम आते हैं, इनको अरिवर कोविल भी बोला जाता है तमिलनाडु में, ठीक है? अरिवर कोविल सीतनावसल, ठीक है? तमिलनाडु कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुदुकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, पुदुकोट डिस्ट्रिक्ट। ये मलयमपट्टू डिस्ट्रिक्ट में था, मलयमपट्टू विलेज में था अरमामलाई, और ये है पुदुकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? जैन मॉन्क्स के हाउसेस हुआ करते थे, यहाँ पे भी फ्रेस्को स्टाइल है, राइट? सीतनावसल जो है एक विलेज भी है, विलेज भी एनकम्पास करता है और हिल लॉक भी एनकम्पास करता है, राइट? अरिवर कोविल टेम्पल डेडिकेटेड टू अरिहट्स। अरिहट्स कौन है? जैन्स जो मास्टर कर चुके होते हैं अपने सेंसेस, उनको अरिहट्स बोला जाता है, ठीक है? तो अरिवर कोविल जो टेम्पल है वो अरिहट्स के लिए था, पुदुकोट डिस्ट्रिक्ट में है, बोथ यहाँ पे विलेज भी और हिल लॉक भी है अंदर, राइट? एराडीपट्टम, एराडीपट्टम जो है अ केव फीचरिंग 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स, मेगालिथ्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बेरियल्स, मेगालिथ बेरियल। साउथ इंडिया की ये फीचर होती है मेगालिथिक, ठीक है? मेगालिथ्स जब आप पढ़ेंगे एंशिएंट में तो आपको पता चलेगा कि ये साउथ इंडिया में देखने को मिलते थे, तो मेगालिथ बेरियल आपको मिलेंगे, राइट? स्मॉल माउंटेन लेक मिलेगा, यानी नवाचुनाई टर्न, राइट? हाउसिंग अ सबमर्ज्ड श्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीतनावसल के बारे में आ गया अगर, तो आपके पास कितनी कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप ये देख सकते हैं। पुदुकोट डिस्ट्रिक्ट में है, राइट? बोथ विलेज और हिल लॉक को अकोमोडेट करता है। अरिवर कोविल टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है टू अरिहट्स। अरिहट्स कौन है? जैन जिन्होंने मास्टर किए हैं अपने सेंसेस। इराडीपट्टम जो है आपको देखने को मिलेगा केव, जहाँ पे 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स आपको देखने को मिलेंगे, मेगालिथ्स देखने को मिलेंगे,
नवाई चुनाई टान देखने को मिलेगा, जो कि एक स्मॉल माउंटेन लेक है, ठीक है, स्मॉल माउंटेन लेक। देन हाउसिंग अ सबमर्ज श्राइन, ये सब हाउस कर रहा है एक सबमर्ज श्राइन को, राइट। ये क्या, इसमें क्या होता था, पहले यहाँ पे रेसिडेंट्स रहते थे, जैन मॉन्क्स, राइट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से जो आकर रह रहे थे, राइट। एक मोनास्ट्री भी नियर बाय है, तो यहाँ पे मेडिटेशन और जैनिज्म को प्रैक्टिस करते थे मॉन्क्स। ओके, सो दिस इज इट फॉर सीतनावत्सल, राइट। फर्स्ट बीसी से लेके 10th एडी तक आप इसकी डेटिंग देख सकते हैं, 1 BC to 10th AD सीतानवत्सल, राइट। इट इज़ क्लोज टू बाग एंड अजंता, काफ़ी क्लोज है, इसकी जो पेंटिंग स्टाइल्स हैं वो काफ़ी क्लोज है अजंता और बाग से, इसीलिए इसे अजंता ऑफ साउथ भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अजंता जो केव है वो बुद्धिज्म है और सीतानवत्सल जो है वो जैनिज्म है, राइट। जैन समस व सरना प्रीचिंग हॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैन समस वसरना विच इज़ द प्रीचिंग हॉल, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो सबसे क्लोजेस्ट रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है वेलार रिवर, VELLAR, वेलार रिवर सीतानवत्सल में, ओके। इनको आप देखेंगे कि ये जो है सीतानवत्सल, ये पल्लवा पीरियड की तरफ डेट किया जा सकता है, करेक्ट। पल्लवा पीरियड, किंग महेंद्र वर्मन उन्होंने एक्सकैवेट किया था टेम्पल, ठीक है। ऑल्सो पांड्या रूलर्स जो हैं उन्होंने रेनोवेट किया था, ओके, करेक्ट। तो पल्लवा पीरियड में बने पांड्या रूलर्स ने इन्हें क्या किया, रेनोवेट किया, राइट। एक और जो सेंट्रल एलिमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीतानवत्सल में, वो है एक पॉन्ड विथ लोटसेस। ये जो फ्लावर्स हैं पॉन्ड के, ये कलेक्ट किए जाते थे बाय मॉन्क्स, ठीक है। वहाँ पे आपको डक, स्वॉन्स, फिशेस, एनिमल्स भी मिलेगा, ठीक है। ये समस वसरना को शो करता है, डिपिक्ट करता है, ठीक है। जैन रिलीजन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था समस वसरना के बारे में, जो कि प्रीचिंग हॉल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉन्ड विथ लोटसेस, जिसको कलेक्ट करते थे मॉन्क्स, राइट। ऑडियंस हॉल है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं तीर्थनकाराज यहाँ पे डिलीवर करते थे सर्मन्स, ठीक है। तो समस वसरना में सर्मन्स डिलीवर करते थे आपके तीर्थनकाराज, ठीक है। आफ्टर वो केवला, जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी उसके बाद, राइट। ऑडियंस हॉल में आपको एनिमल्स भी देखने को मिलते थे, लाइक बुल्स, एलिफेंट्स, यू ऑल्सो सॉ अप्सराज एंड गॉड्स, राइट। तो एक ग्रैंड सीन होता था। तो जब केवल्य मिल जाता था तो सर्मन्स देते वक्त समस वसरना विच इज़ योर इम्पॉर्टेंट प्रेइंग हॉल, वहाँ पे जब मॉन्क्स सर्मन्स देते थे तो बहुत सारे प्रेजेंट होते थे वहाँ पे, एनिमल्स एज वेल एज गॉड्स एंड अप्सराज। फ्रेस्को जो पेंटिंग्स होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं? फ्रेस्को पेंटिंग्स में सबसे पहले जो फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर है वो लगाया जाता है, ठीक है। फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर, इसको ही फ्रेस्को बोला जाता है, ओके। और जो फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए कलर यूज़ होता है, कलर जो होता है उसमें कोई एडहेसिव या फिर बाइंडिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है। जैसे इसमें वेट प्लास्टर नहीं होता है, तो ये बाइंड नहीं कर पाता है कलर्स को, जो इसके कलर्स होते हैं इसमें कोई बाइंडिंग फैक्टर नहीं होता है। बट उसके पहले पेंटिंग करने के पहले आप एक फ्रेश लाइम प्लास्टर जो है उसको लगाते हैं, जिसको आप फ्रेस्को कहते हैं। नेक्स्ट जो हम केव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है एलोरा केव्स। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये भी औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता कहाँ पे था, हमने देखा था, कहाँ था अजंता, ठीक है। अब हम एलोरा देख रहे हैं, राइट। एलोरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मोनोलिथिक केव्स हैं ये, ठीक है। मोनोलिथिक केव्स हैं, इंपॉर्टेंट है। एक ही मोनोलिथिक का मुझे मतलब आप प्लीज सर्च एंड सी, ठीक है। इनको रीनेम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर के नाम से, ठीक है, ओके फाइन। डिस्ट्रिक्ट जो है
वो है छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइम पीरियड है वो है 600 से लेके 1000 का। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड। अगर कोई हमने अजंता में रिवर देखी, रिवर का नाम था वघोरा। अगर हम एलोरा के पास कोई रिवर देखते हैं तो उसका नाम है पंचगंगा। पंचगंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, राइट? तो पंचगंगा गोदावरी इज रिलेटेड टू एलोरा, राइट? तीनों रिलीजन के यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ऑल थ्री रिलीजन्स, हिंदू, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दो फेजेस में ये पेंटिंग्स जो है वो बनाई गई हैं। मोस्टली जो पेंटिंग है वो आपको कैलाश टेम्पल में देखने को मिलेगी। कैलाश टेम्पल जो है वो केव नंबर 16 में है। ठीक है, ये आपको एलोरा केव्स की पिक्चर देखने को मिल रही होगी जो कि दीनदयाल जी ने 1890 में क्लिक की थी। देखिए, ठीक है, मोनोलिथिक केव्स हैं। कैलाश टेम्पल जो है वो केव नंबर 16 में है और वहाँ पे आपको काफ़ी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। एक और आपको वहाँ पे जो केव है वो देखने को मिलेगा जिसका नाम है विश्वकर्मा केव, राइट? ठीक है, वहां पे आपको बुद्धा जी की व्याख्याना मुद्रा में आपको एक पोजीशन में बुद्धा जी दिखेंगे। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट दशावतार टेम्पल भी है यहाँ पे। देखो, आपको यहाँ पे कैलाश टेम्पल, दशावतार टेम्पल्स जो देखने को मिल रहे हैं एलोरा में, आपको बाकी जगहों पे भी इस नाम के टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि दशावतार टेम्पल एलोरा में है, या फिर जो आपका कैलाश टेम्पल है वो भी एलोरा में है। इस नाम के और भी टेम्पल्स हैं, बट अभी हम एलोरा के टेम्पल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैन केव में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा। इंद्र सभा एंड जगन्नाथ सभा। रामेश्वर टेम्पल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, राइट? दो फेजेस में ये मुरल्स जो हैं वो हुई हैं, राइट? फर्स्ट फेज में कार्विंग ऑफ द केव हुई थी, सेकेंड फेज में बहुत सेंचुरीज के बाद यहाँ पे पेंटिंग्स हुई, राइट? अर्लियर पेंटिंग्स में आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, उसमें एक है इमेज ऑफ लक्ष्मी विद लॉर्ड विष्णु, लक्ष्मी जी विद लॉर्ड विष्णु। ठीक है, और जो है वो आ रहे हैं बाहर थ्रू क्लाउड्स बाय गरुड़। ठीक है, जो कि एक सेलेस्टियल बर्ड है, आपको पता ही है गरुड़ क्या होता है, राइट? तो लक्ष्मी बॉर्न आउट ऑफ द क्लाउड्स बाय गरुड़। ठीक है, जो लक्ष्मी एंड विष्णु दोनों साथ में। ठीक है, लेटर पेंटिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो गुजराती स्टाइल में है। ठीक है, जैसे कि उसमें आपको शैवा होली मैन, प्रोसेशन उनको आपको देखने को मिलेगा, शैवा होली मैन का, राइट? पेंटिंग्स रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि 2 फेजेस है। फर्स्ट फेज में कार्विंग ऑफ द केव है, वाइल सेकेंड फेज में बहुत सेंचुरीज लेटर आपको पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कार्विंग्स के टाइम पे भी जो हुआ है वो हुआ है, उसके बाद लेटर फेज में भी देखने को मिलेंगे आफ्टर सेवरल सेंचुरीज। पहले जो है आप जो अर्लियर पेंटिंग्स है उसमें आप जो रिलीजन से रिलेटेड पेंटिंग्स आप देखेंगे, जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी है, लॉर्ड विष्णु है। लेटर फेजेस में आप वहाँ पे गुजराती स्टाइल की पेंटिंग्स देखेंगे, शैवा होली मैन का प्रोसेशन जाते हुए देखेंगे, पेंटिंग्स रिलेटेड टू ऑल थ्री रिलीजन्स देखेंगे। ठीक है, इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स, बात कर चुके हैं हम इस बारे में, ब्यूटीफुल ग्रेशियस अप्सराज। ठीक है, एलोरा में अगर हम कोई डायनेस्टीज की बात यहाँ पे करेंगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट, राइट? एंड यादव डायनेस्टीज जिन्होंने जैन केव्स बनाए। ठीक है, जातक स्टोरीज की सीन्स अगर हम देखें तो जैसे कि पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्वास इन त्रिभंग पोजीशन अगर देखने को मिले केव नंबर 1 में, बोधिसत्वास की पोजीशन त्रिभंग, बोधिसत्वास की पेंटिंग त्रिभंग पोजीशन में केव नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगी। जैसे वज्रपानी, वज्रपानी इज प्रोटेक्टर एंड गाइड। ठीक है, मंजूश्री, जो मंजूश्री है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धाज विजडम है। ये आपको पता होना चाहिए। वज्रपानी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टर एंड गाइड, मंजूश्री स्टैंड्स फॉर बुद्धाज विजडम, पद्मपानी अवलोकितेश्वरा विच इज सिंबल ऑफ बुद्धाज कंपैशन,
पद्मपानी और अवलोकितेश्वरा विच इज़ बुद्धा's compassion. इसके अलावा आपको एक पेंटिंग मिलेगी ऑफ डाइंग प्रिंसेस इन केव नंबर 16. ठीक है, डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग इन केव नंबर 16. तो हमने देखा केव नंबर 17 में गोल्डन आपका हंस जातक, राइट. 17 में हमने कमिंग ऑफ सिन्हाला भी देखा, राइट. इसके अलावा हमने विधुर जातक देखा केव नंबर 2 में. अब हम देख रहे हैं केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस. केव नंबर 1 में वी आर सीइंग त्रिभंग पोजीशन में बोधिसत्वस, वज्रपानी, मंजूश्री, अविलोकितेश्वरा, राइट. शिबी जातक भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो किंग शिबी हैं वो अपना जो फ्लैश है वो दे देते हैं टू सेव अ पिजन. ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और आपको चीज़ पता चल रही है कि सारे ही बीइंग्स की लाइफ कितनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इस जातक स्टोरी से आपको ये पता चलता है. ठीक है, मातृ पोषक जातक जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कहानी है जहाँ पे एक एलिफेंट एक अनग्रेटफुल पर्सन को सेव करता है. सो नाउ यू नो कि जो अजंता पेंटिंग्स है दे मोस्टली बुद्धिस्ट साइट्स and they were used as retreats by Buddhist monks. Very important. They were used as retreats by Buddhist monks, right? क्या क्या करते होंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहाँ पे? ऑब्वियसली मेडिटेशन, असेंबली हॉल्स फॉर डिस्कशंस, स्तूपास फॉर रिचुअल्स एक्सेट्रा, राइट. पेट्रनाइजेशन जो है यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी और वकाटका डायनेस्टी का आपको लेटर स्टेजेस में देखने को मिलेगा. बट अगर आप वैसे देखें तो इट इज़ शुंग एंड गुप्ता पीरियड की. ठीक है, अनदर फेमस पेंटिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो है नागा किंग की विद हिज कॉन्सॉर्ट. ठीक है, नागा किंग विद हिज कॉन्सॉर्ट. एंड अनदर पेंटिंग इज महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा. महापरिनिर्वाणा ऑफ बुद्धा क्या है? हम बुद्धिज्म जब पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे. ठीक है, मोक्ष, टोटल मोक्ष को महापरिनिर्वाणा कहते हैं, राइट. बट इसके बारे में डिटेल में हम जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे. टेम्पेरा स्टाइल है, फ्रेस्को और मुरल पेंटिंग दोनों है, राइट. एंड सम जो पेंटिंग्स हैं वो आपकी मॉडर्न पीरियड की और दूसरी पेंटिंग्स हैं वो आपकी गुप्ता पीरियड की है, राइट.